तमाम मेहमान और मेरे तमाम तलबा, कुछ चीज़ें जैसे मैं 2 चीज़ें कही थी। एक तो ये कि आप यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, और सेकंड चीज़ कि आगे आपको आने वाली जो डिफ़िकल्टीज़ हैं आप उसको ओवरकम कैसे कर सकें। देखें, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होकर पढ़ाई ना करें। आप मार्क्स के बंदिशों में अपने आप को ना बांधें। अगर आपने पढ़ाई की है तो मार्क्स तो आने कंपलसरी है। आपने मेहनत की है तो रिज़ल्ट तो आएंगे ही आएंगे। आप रिज़ल्ट का लेके टेंशन ना लें, फ़िक्र ना करें, वो आएंगे ही आएंगे। आपने मेहनत की है, आपने उस पर जान लगाया है, वो रिज़ल्ट आएंगे। सेकंड थिंग ये है कि आपका सबसे बड़ा कंपटीटर आप खुद हो। आप एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, आप एक दूसरे से कंपटीशन ना करें। आपका अपना कंपटीशन आपसे खुद से है। आप मेहनत करने के मुकल्लफ हैं, आप काम करें और रिजल्ट डेफिनेटली ऑन देयर विल बी ऑन द रिजल्ट स्क्रीन व्हेन द रिजल्ट विल बी आउट। डोंट बॉदर अबाउट कि रिजल्ट क्या आएगा, अगर रिजल्ट ख़राब होगा तो क्या होगा। एक्स्ट्रा प्रेशर अपने पे ना डालें। जब आप प्रेशर होकर फ्री होकर, जैसे मयूर शाह सर ने कहा था कि प्रेशर फ्री होकर जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट का आना आपके लिए आसान है। बायोलॉजी डेफिनेटली आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके लिए डिफिकल्ट जाता है, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली, इट नीड्स द फॉलोअप। फॉलोअप करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, फॉलोअप के लिए आओ, नहीं तो क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक इमेजिनरी एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को कहा कि भाई आप रोज़ाना 3 किलोमीटर वॉक करें, लेकिन ये बताना भूल गया कि फॉलोअप कब करना है। कुछ दिनों के बाद उस पेशेंट का फ़ोन आया कि सर पंजाब पहुंच गया हूँ, कहाँ तक चलना है। तो फॉलोअप भी ज़रूरी है। और फिजिक्स, एक्चुअली मैथ्स इज़ द ब्लड ऑफ फिजिक्स। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स इज नथिंग, इट इज़ ए स्पेरिंग सब्जेक्ट। 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा करें। एक तो ये कि आप अपने काम में डेडिकेटेड हों और ईमानदारी से परफेक्ट करने की करते आदत हो। रिजल्ट हमेशा सामने होता है। पागलपना, जुनून, एक दीवानगी जब होगी ना काम के अंदर, तो रिजल्ट्स कभी परेशानी के लिए नहीं आते, हमेशा रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। आप ये ना सोचें कि आपको आगे जाके MBBS करके या MD करके या MS MCH करके आपको मालेगांव में आना है। मालेगांव विल बी द प्लेस फ्रॉम वेयर यू विल डिलीवर योर सर्विसेज थ्रू आउट द कहते हैं इंडिया। इट विल बी द सेंटर फॉर अस टू वर्क। आपका ये सेंटर है, आप सिर्फ मालेगांव के लिए महदूद ना हो। सेकेंड चीज़ है, ट्राई टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। सारी बॉन्डिंग्स, अपने इलाके की बॉन्डिंग, अपने एरिया की बॉन्डिंग, अपने समाज की बॉन्डिंग, अपने रिलीजन की बॉन्डिंग हटा के ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की कोशिश करें। लोग मजबूर आते हैं, परेशान होते हैं। डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक पर्चा लिखाने के लिए नहीं आते, वो अपना दर्द बयान करने आते हैं, वो अपनी तकलीफ बयान करने आते हैं, उनको सुने। हम लोगों के अंदर सुनने का, डॉक्टर्स के अंदर सुनने का मिजाज नहीं है। हम सुने पेशेंट को क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सुनाना चाह रहे हैं, हम सुनेंगे तो उसके बाद हमको उनका मसला हल करना आएगा। तो अपने लाइफ के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने एक दीवानगी के साथ, आप एक जुनून के साथ जब पढ़ेंगे तो दुनिया के सब एग्ज़ाम आसान होते हैं, कोई एग्ज़ाम डिफिकल्ट नहीं होता। सिर्फ पढ़ने वाला चाहिए। अगर आदमी इरादा कर ले कि मुझे ये क्रैक करना है, ये एग्ज़ाम मुझे किसी तरीके से हल करना है, तो वो एग्ज़ाम उसके लिए आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। पर उसको मोटिवेट हो। 2017 के अंदर, हाँ 2017 के अंदर कि हम लोगों ने एम्स का बहुत ट्राई किया कि एम्स का एग्ज़ाम देंगे, एम्स क्रैक करेंगे, एम्स पे फेलोशिप की, लेकिन कभी एम्स को बहुत मुश्किल लगता था कि एम्स बहुत मुश्किल है। लेकिन फोकस होकर काम करना शुरू किया, एम्स का एग्ज़ाम दिया, MCH हेड नेक कैंसर का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर, तो आई गॉट द 3rd रैंक हियर। क्योंकि लेकिन उसमें आप क्लैप करो, इसलिए कि आई वॉज फोकस्ड। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप करके तो देखें। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, ना फिजिक्स मुश्किल है, ना साइंस की करते हैं, कोई केमिस्ट्री मुश्किल है। आप बस फोकस रह के अपने काम पे ध्यान दें। रिजल्ट्स आपका काम नहीं है, रिजल्ट्स के बारे में ओरिएंट होना आपका काम नहीं है। एग्ज़ाम दे के आके अपना पेपर चेक करना आपका काम नहीं है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, छोड़ दें, जो हो गया गया वो गया। अब अपना काम ये करें कि आप कैसे आगे क्या सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। बेस्ट थिंग ये है आपकी ज़िंदगी की कि आपके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। और मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ,
एक आदमी जो एक इंसान को ज़िंदा कर दे, एक इंसान की जान बचा ले, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। और डॉक्टर्स तो रोज़ाना किसी की जान के बचाने की ज़िद करते हैं, कहीं ना कहीं उनको वसीला मिल जाता है। तो एक बहुत बड़े प्रोफेशन के साथ में है, और साथ में अपने बेस से ना हटें, आपका बेस ना हटे, आपकी डॉक्टरी आपके जहन को ख़राब ना करे। आप इतने ज़्यादा बड़े ना बन जाएं कि लोग आपसे मिलना मुश्किल हो जाए। आप इतना इगोइस्टिक ना हो जाएं कि दिक्कत हो गया सर से मिले ना मिले। यू शुड बी द वेरी हम्बल पर्सन। ईच एंड एवरी पर्सन कैन अप्रोच यू, आपसे सब कोई मिल सके, सब आपसे बात कर सकें, आपसे बात करने में लोगों को अच्छा लगे। आप अपने ग्राउंड से, अपने कहते हैं अपने ज़मीनी सतह से अटैच होकर रहें। सेकेंड चीज़ जो होती है, पढ़ने वाले लड़कों के अंदर अक्सर ये होता है कि दे आर वेरी रूड, कहते हैं बहुत रूड होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इनको पढ़ने दो। कुछ गुस्सा भी होता है, कुछ नखड़े भी होते हैं कि नहीं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम अपने आप को एकदम नॉर्मल तरीके से रखने की कोशिश करें। ये नॉर्मल रखना अपने को अपनी पढ़ाई में भी काम आएगा, अपने प्रेशर को रिलीव करने में भी काम आएगा। बहुत ज़्यादा लेके उसको ओवर रिएक्ट करेंगे, बहुत परेशान होंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत परेशान होंगे, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सोना कितना है, पढ़ना कितना है, और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। सोना उठना सब चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो जाती हैं। वक्त हर चीज़ सिखा देता है, हर चीज़ आसान हो जाती है। अल्लाह पर से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करें और तमाम आगे की मराहिल आपके लिए आसान कर दें।